नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आप देख रहे हैं दोपहर का दम। चुनावी साल में श्रेय लेने की सियासत शुरू। कांग्रेस ने ट्वीट कर गिनाई अपनी उपलब्धियां। कमलनाथ सरकार में 400 करोड़ के काम का दावा। ट्रस्ट बनाकर नदियों के संरक्षण का दावा किया है। गृह मंत्री डॉक्टर अनूप मिश्रा ने पलटवार भी किया है। कमलनाथ सिर्फ योजना बनाते रहते हैं, कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, ये गृह मंत्री का कहना। कमलनाथ 15 महीने सिर्फ योजना ही बनाते रहे, अब सिर्फ ट्विटर पर ही योजना बनाते हैं, ट्विटर पर दिखाई देते हैं, ऐसा गृह मंत्री कह रहे हैं। लेकिन याद होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ जी का जैसा दावा है, कांग्रेस सरकार का पूर्ववर्ती सरकार का जैसा दावा है कि 400 करोड़ उन्होंने नदियों के रखरखाव शुद्धिकरण के लिए दिया था, योजना तैयार की थी। सरकार रहती तो इस पर काम होता, लेकिन वो योजना कहां गई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। हालांकि बीजेपी भी बार बार ये बात करती रही है। ताप्ती को संरक्षित करने की बात हुई है, नर्मदा को संरक्षित करने की बात हुई है, शिप्रा पर तो बहुत काम हुआ है, वो दिखाई भी देता है। लेकिन अब मंदिरों के बाद नदी पर सियासत। तो क्या ये माना जाए कि 23 से पहले ये सब दिखाई देता रहेगा? जरा सुन लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस बीजेपी का। झूठ बोलने वाले लोगों के बारे में पहले ही आप क्वेश्चन कर लेते हो, थोड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अच्छा काम आप देख रहे हैं, हमारा नौजवान कितना उत्साहित है, हमारा किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा उत्साहित होकर के मैदान में उतरे हैं। कहाँ ये लोग लगते हैं? ये 24 घंटे झूठ बोलने वाली ताकतें ये एक्सपोज हो गई है पूरे देश के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इस मध्य प्रदेश के नौजवानों से झूठ किसने बोला? और उस झूठ के आधार पर, उस बुनियाद पर आप गलती से 15 महीने की सरकार में आए थे, आपको जवाब मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केवल जॉब कार्ड नहीं, हम लोगों को आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व हम तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं। और अब ये ट्वीट कर रहे हैं, अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं। और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है। और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं। जनता के बीच कोई है ही नहीं। ट्विटर के माध्यम से सेवा करने की इनकी अब उपयोगिता समाप्त। दरअसल कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है जिस पर बात कही गई है कि नदी के संरक्षण को लेकर, नदी के शुद्धिकरण को लेकर उन्होंने 400 करोड़ का एक पूरा प्लान तैयार किया था, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा कि नदी जोड़ो कार्यक्रम जैसे कई तमाम कार्यक्रम अटल बिहारी सरकार यानी केंद्र की सरकार में शुरू हुए थे। शिवराज जी ने नर्मदा शिप्रा लिंक को भी आगे बढ़ाया और अब बात वही है कि दोनों मंदिर के बाद नदियों पर बात कर रहे हैं। लेकिन नदियों की क्या स्थितियां हैं, आप और हम सब देख रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया जी है। यशपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। पूर्व सांसद कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रताप भानु शर्मा जी, नदी जोड़ो जैसे कार्यक्रम कई भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने चलाए। नदियों की स्थिति को लेकर यह बात सच है कि हर जगह से सवाल उठते रहे हैं। संरक्षण पर कुछ काम भी हुआ, वर्तमान सरकार ने भी किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी काम किया, लेकिन वो वैसा दिखाई नहीं देता। आप भी ऐसा दावा कर रहे हैं कि 400 करोड़ का पूरा प्रोग्राम बनाया था, जैसा कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है। तो क्या मंदिर के बाद अब नदी पर निगाहें हैं? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में नदियों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। एक प्रकृति का वरदान हमें मिला हुआ है जल स्रोत के रूप में। नर्मदा जी हो, ताप्ती हो, मंदाकिनी हो, शिप्रा हो, बेतवा रिवर हो, चाहे चंबल हो, ये ऐसी महत्वपूर्ण नदियों से मध्य प्रदेश में उद्गम है या मध्य प्रदेश से होकर निकलती हैं। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। और यही बात सोचकर कमलनाथ जी ने 400 करोड़ रुपया ट्रस्ट बनाकर 4 नदियों का प्रथम चरण में एक योजना बनाई थी और उसे पार्टी नीतिगत योजना के अंतर्गत ही उसको, क्योंकि हम नदियों के संरक्षण के लिए संकल्पित हैं, हमारे मन में भावना है कि इनका संरक्षण करें, जल का संग्रह बढ़े और नदी पर आधारित योजनाओं से हमारे प्रदेश का विकास हो, उत्पादन बढ़े, कृषि का विकास हो। और इसी दिशा में काम हुआ था।
यदि भाजपा की सरकार आई तो उन्हें उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, वाइंड अप नहीं करना चाहिए था। और जो नरोत्तम जी ने कहा कि वो तो योजना ही बनाते हैं, ट्वीट करते हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आती। ये तो षड्यंत्र ही करते हैं भाजपा के लोग। और नरोत्तम मिश्रा जी, एक चुनी हुई सरकार को गिरा देना भ्रष्ट आचरण से षड्यंत्र नहीं तो क्या है। कमलनाथ जी ने योजनाबद्ध तरीके से नदियों के क्या था इस योजना में, क्या था प्रताप भानु शर्मा जी? इन योजनाओं में घाटों का निर्माण और शहरी क्षेत्र में या जो आबादी के क्षेत्र हैं वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना, सीवरेज जो निकलता है उनको डायरेक्ट उसमें नदी में जो आज विसर्जित होता है उसको रोकना, और जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है वो शहरों में अपर स्ट्रीम से उनका ऑगमेंटेशन करके, उनमें सुधार करके, उनमें टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उनको बेहतर बनाना इन एक्शन प्लान में हमेशा रहता है। और नदियों का जो उत्खनन होता है, कोई भी कहीं भी पोकलेट लगा रहा है, कोई मशीन लगा रहा है, कोई डुब्बी वाली मशीन लगा रहा है, ये सब पनडुब्बी वगैरह सब बंद करना, ये संरक्षण की श्रेणी में आते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बातें बहुत होती है दोनों ही तरफ से, जैसा कांग्रेस भी दावा कर रही है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं, लेकिन नदियों की जब हम बात करते हैं, चाहे नर्मदा की स्थिति की बात करें, शिप्रा की स्थिति की बात करें, मंदाकिनी, आपके यहाँ से भी सिवना नदी गुजरती है, हाल सबके बुरे हैं। मनोज जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने नमामि देवी गंगे के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस मंसूर की आपने भी बात कर दी है, मुझे बताते अत्यंत प्रसन्नता है कि 30 करोड़ रुपए का पैकेज हमको इसी वर्ष मिल गया है। टेंडर आहूत उसके हो गए हैं, शुद्धिकरण को लेकर के, प्रदूषण को मुक्त कराने को लेकर के। और हम तो कांग्रेस के जमाने को जरूर याद करेंगे मनोज जी, जब विधानसभा में रिकॉर्ड पर है जब तेज सिंह जी सेंधव भारतीय जनता पार्टी के देवास जिले के विधायक जी ने नर्मदा को शिप्रा में जोड़े जाने का जब प्रश्न किया तो दिग्विजय सिंह जी का जवाब था इम्पॉसिबल, ये असंभव है तकनीकी रूप से। और उसी इम्पॉसिबल को अगर किसी ने पॉसिबल किया है, नर्मदा शिप्रा का मिलाप माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। हम यहीं तक रुके नहीं है मनोज जी, हमारा गंभीर लिंक परियोजना प्रारंभ हो रही है और आगे के चरणों में गांधी सागर तक इसको लेने का हम प्लान कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, केन बेतवा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को भी अगर हजारों करोड़ रुपए की किसी ने स्वीकृति प्रदान की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की बुंदेलखंड की तो तस्वीर बदलने वाली है। और कांग्रेस किस नदी के संरक्षण की बात कर रही है? हम तो प्रताप भानु जी से पूछेंगे कि कमलनाथ जी, आप अपने दल के विधायकों का और मंत्रियों का तो संरक्षण कर नहीं पाए, आप क्या नदियों का संरक्षण कर पाते? चलो चलो तो कहते थे आपके विधायक और आपके मंत्री, कहते थे कि जाते थे तो समय मिलता नहीं थी, चलो चलो करते थे। यशपाल जी, लेकिन मैंने नर्मदा को तो बड़े नजदीक से देखा, शिप्रा को बड़े नजदीक से देखा, योजनाएं आई है करीब करीब, अभी हम देखें कोई भी सरकारें रही हो तो कई करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए, लेकिन संरक्षित नहीं हो पाई। आज भी नाले मिल रहे हैं, चाहे नर्मदा की बात करें या शिप्रा की। आखिर ये जो योजनाएं आती है कागजों पर धरी क्यों रह जाती? नहीं मनोज जी, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सिद्धत्व के साथ इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदूषण को मुक्ति कराने को लिए जाने को लेकर के प्लान बनता है और उसी प्लान के आधार पर ये शुद्धिकरण के मामले आ रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के मामले आ रहे हैं। और कांग्रेस 55-60 साल में क्यों नहीं नमामि देवी गंगे की तर्ज पर कोई विभाग का गठन कर पाया? 60 साल तक तुम कांग्रेस के लोग सरकारों में रहे हो, स्टेट में भी और केंद्र में भी। हमारी सरकारें काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार ट्विटर पर उसको खेल खेल रही है। ये ट्विटर का खेल खेलना कमलनाथ जी को बंद करना चाहिए। जो जवाबदेही जनता ने कमलनाथ जी की सरकार को दी थी उसमें तो वे असफल हो गए और आज बात कर रहे हैं कि 400 करोड़ का पैकेज आ गया। कौन से बजट में आया, कौन से हेड में आया, कौन से टेंडर हुए, जरा बताए तो सही। जमीन पर शर्मा जी, ट्विटर का खेल खेलते हैं आप लोग? मैं नहीं बोल रहा हूं, बाजू में बोल रहे हैं यशपाल जी। चलिए, प्रताप भानु शर्मा भी कुछ कहेंगे इस पर, हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन नदियों पर सियासी धारा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हम सीधे चलेंगे भारतीय जनता